हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी एक खतरनाक वायरस पर है जो इस मूवी में ज्यादातर लोगों में फैला हुआ दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें ब्लैक कलर के बड़े बड़े 5 गोले दिखाई देते हैं जो कि असल में ब्लैक कलर का सूट पहने हुए आदमी होते हैं। वो एक लैब में घुसते हैं और वहां पर लोगों को मारकर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक कुछ सोल्जर वहां पर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला करके उसे मार देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो लोग वहां वायरस का इंफेक्शन फैलाने के लिए आए हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लैब में कुछ साइंटिस्ट कुछ अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसकी मदद से वो अपने सोल्जर को ज्यादा पावरफुल बना सके और अपने कंट्री को भी डिफेंस कर सके। लेकिन गलती से एक HGV नाम का बहुत ही खतरनाक वायरस बन जाता है। धीरे धीरे वायरस लोगों में फैलने लगता है। कुछ मेडिकल संस्थाओं ने उन लोगों को बचाने के लिए जो भी लोग वायरस से इन्फेक्टेड है उनके हाथों पर कुछ सिंबल लगा दिए थे जिसकी वजह से वो पहचाने जा सके। और आगे हम एक औरत को देखते हैं जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड होती है और नॉर्मल लोगों से मारने की बहुत ही कोशिश कर रहे थे। तभी वो वहां से भाग जाती है और कुछ लोगों के साथ मिलकर उस इन्फेक्टेड लोगों को बचाने के लिए एक ग्रुप तैयार करती है। अगले सीन में हम एक मेडिकल संस्था के हेड जो कि वाइस गार्डियन को देखते हैं जिसका नाम टेक्सस होता है, जो ऐसे इन्फेक्टेड लोगों को मार रहा होता है। वो अपने लोगों को कहता है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा हथियार बनाया है जो इस वायरस को खत्म कर देगा और उसे लेने के लिए एक लड़की को भेज देता है जिसका नाम वायलेट होता है, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वहाँ उसके DNA, खून और आंखों के अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें देखते हैं कि वायलेट वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। और जब उन लोगों को तसल्ली हो जाती है तब वो लोग वायलेट को हथियार देते हैं और कहते हैं कि रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए इसे मत खोलना वरना बहुत ही बुरा होगा। तो वायलेट उसे तसल्ली दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं खोलूंगी। वो लोग उसे हथियार देने ही वाले होते हैं तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है और खुद को वायलेट बताती है। तो वो लोग उसे गन पॉइंट पर रखते हैं और कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, तुम वायलेट नहीं हो सकती, अभी भी एक लड़की हथियार लेने के लिए आई है और वो वायलेट है। तभी वो लड़की बताती है कि नहीं, असली वायलेट मैं ही हूँ, तुम लोग मेरा ID चेक कर सकते हो। तभी अचानक अंदर अलार्म बज जाता है और लैब के अंदर जो पहले वायलेट आई थी वो सबको धीरे धीरे करके मारने लगती है और वहां से हथियार लेकर भाग जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड है। तभी उसके मुंह से बाहर एक डिवाइस निकलती है जिसकी वजह से लगता था कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। फिर वो एक ऐसा ग्रेविटी डिवाइस यूज करती है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगती है और उसके पैर जमीन पर नहीं लगते हैं और उसे वहां से निकलने में आसानी हो जाती है और वह सबको मारते मारते रूफटॉप पर चली जाती है। उसके पीछे कई सारे लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं लेकिन वो जरा भी डरे बिना सबको मार देती है। फिर अपनी बाइक लेकर एक हेलीकॉप्टर को क्रैश करके वहां से निकल जाती है। फिर वो अपने टीम के पास जाने के लिए निकल जाती है और उस बैग में देखना चाहती है कि उसमें असल में हथियार है या नहीं। तो वो आगे जाके रास्ते में लिफ्ट के अंदर उस हथियार वाले बैग को ओपन करती है। ओपन करते ही वो हैरान रह जाती है और उसमें देखती है कि हथियार की जगह एक बच्चा होता है और उसे देखकर वो डर जाती है। फिर वो अपनी टीम के पास आती है। टीम वाले लोगों में से नोवा नाम का एक आदमी इस बैग को ले लेता है और खोलता है और उसमें बच्चे को देखता है। तभी वायलेट बताती है कि इसमें कोई हथियार नहीं है, सिर्फ एक बच्चा ही है। तो नोवा उसे बताता है कि ये सिर्फ बच्चा नहीं है, हथियार भी है, इसके खून में एंटीवायरस मिलाया गया है, इस बच्चे को छूते ही हम सब खत्म हो जाएंगे। यह बोलकर नोवा उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है। तभी वायलेट उसे रोकती है और कहती है कि यह सिर्फ एक बच्चा है, हम बच्चे को नहीं मार सकते। तभी नोवा उसे बताता है कि तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म होता है, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वायलेट वहां से निकल जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर असली बच्चे को वायलेट ने कहीं छुपा के रखा होता है और उस बैग में असली बच्चे की वजह एक प्रोजेक्टर फिल्म रखी हुई थी। जब नोवा को यह बात पता चलती है तो वो अपने आदमियों को वायलेट के पीछे भेजता है और उसे पकड़कर लाने को बोलता है। वायलेट अपनी चालाकी से सबको मार देती है। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा मरने के लिए बिल्डिंग के हाइट पे खड़ा होता है और वायलेट उसे कैसे भी करके बचा लेती है। फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और भागकर एक कार में बैठ जाते हैं। तभी वहां पर वो वाइस गार्डियन यानी कि टेक्सस के आदमी आ जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर वाइस गार्डियन यानी कि टेक्सस वहां पर आके वायलेट को बताता है कि ये बच्चा तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये लैब में बनाई हुई एक जिंदा लाश है। तब वायलेट उसे बताती है कि तुम इसे इस्तेमाल करके मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को मारना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि टेक्सस वायलेट को बताता है कि ये मेरा ही बेटा है और वायलेट उसका यकीन नहीं करती है और उस बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। वायलेट उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोलता और सिर्फ इशारे से बताता है कि उसका नाम 6 है और वायलेट 6 का ब्लड सैंपल लेने की ट्राई करती है। तब 6 उसे बताता है कि हम दोनों मरने वाले हैं। फिर वायलेट उसे लेकर अपने दोस्त के पास जाती है जो कि एक साइंटिस्ट होता है, क्योंकि वायलेट को लगता था कि अब एक वो ही है जो उसकी मदद कर सकता है और हो सकता है कि वो उस बच्चे के बारे में कुछ पता लगा सके। फिर वो साइंटिस्ट 6 के ब्लड सैंपल लेता है और उसके रिपोर्ट करके साइंटिस्ट वायलेट को बताता है कि यह बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, इसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है और इस बच्चे की मदद से हम किसी को भी ठीक नहीं कर सकते हैं।
यानी कि इस बच्चे की मदद से हम इन्फेक्टेड लोगों को ठीक नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें कुछ ऐसी चीज डाली गई है जिसकी वजह से वो 8 घंटे में ही मर जाएगा। यह सुनकर वायलेट बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर अगली सुबह वायलेट और सिक्स वहां से निकल जाते हैं। वायलेट सिक्स को बताती है कि तुम्हारे अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसे हमें जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। फिर वायलेट सिक्स को कुछ खाने के लिए लेकर जाती है। वहां पर टेक्सास के आदमी होने की वजह से वायलेट सिक्स को एक कार्ड जैसा कुछ देती है और खाना लाने के लिए बोलती है। जब सिक्स खाना लाने के लिए जाता है तो नोवा के आदमी उसे पकड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं और वहां से उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर वायलेट को पता चलता है तो उसके पीछे पीछे जाती है और वहां जाकर देखती है कि उन लोगों ने सिक्स के गले में रस्सी बांधकर उसे लटकाया हुआ था। लेकिन सिक्स बहुत ही शातिर दिमाग का होता है, अपना जूता निकलकर वो नीचे फेंकता है, जिसकी वजह से वायलेट को पता चले कि वो कितने सेकंड में नीचे आता है। और इमेजिन करे कि अगर वो लोग सिक्स को छोड़ भी दे तो उसे नीचे गिरने में जितने भी सेकंड लगेंगे, वायलेट के पास भी उतना ही टाइम है सबको मारकर सिक्स को बचाने के लिए। और सिक्स के जूता नीचे फेंकने से वायलेट वो अंदाजा लगा लेती है और उन लोगों को कहती है कि मैं सबको मार डालूंगी। तो नोवा उसे कहता है कि अगर तुमने हमें मारा तो इस बच्चे को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर वायलेट सबको मार देती है और नोवा वो रस्सी छोड़ देता है। फिर वायलेट तेजी से नोवा को मारकर उस रस्सी को पकड़ लेती है और सिक्स को बचा लेती है। फिर वायलेट वहां से टेक्सास को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि तुमने सिक्स के अंदर जो भी इंफेक्टेड चीज डाली है उसे बाहर निकालो। तभी टेक्सास उसे बताता है कि यह पॉसिबल नहीं है और बताता है कि तुम उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे मारकर सबको बचा सकता हूँ। तो वायलेट बताती है कि तुम तो उसके पिता हो। तभी सिक्स उसे बताता है कि मेरा कोई पिता नहीं है और टेक्सास उसे बताता है कि यह सिर्फ मेरा एक 6 नंबर का एक्सपेरिमेंट है। फिर वायलेट उसे टेक्सास के पास ले जाने के लिए रेडी होती है और टेक्सास उसे सिक्स को लेकर आने का लोकेशन बताता है। फिर वायलेट सिक्स को लेकर वहां पर जाती है। जब वायलेट वहां पर पहुंचती है तो टेक्सास अपने बहुत ही बड़ी सेना के साथ वहां पर मौजूद होता है और फिर वो वायलेट के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है और उसकी कार को तबाह कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वायलेट नहीं थी, सिर्फ उसकी प्रोजेक्शन फिल्म लगी हुई थी। टेक्सास को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो सिक्स के अंदर लगी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उन दोनों को ढूंढ लेता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तब तक सिक्स बेहोश हो चुका था। फिर टेक्सास वायलेट को भी गोली मार देता है और सिक्स को अपने साथ लेकर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वायलेट की आंखें खुलती है तो उसके सामने उसका वो साइंटिस्ट दोस्त होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा हार्ट 3 बार बंद हो चुका था, लेकिन 4 घंटे की सर्जरी और बहुत सारी दवाई की वजह से तुम ठीक हो। फिर वायलेट उसे पूछती है कि सिक्स कहाँ पर है, तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वैसे भी वो बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं लगता था और तुम अकेली उन लोगों से लड़ नहीं सकती हो, तो तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती। तो वायलेट उसे बताती है कि मैं कैसे भी करके उस बच्चे को बचाना चाहती हूँ, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, और मैं वहां जाके कैसे भी करके उस बच्चे को बचा कर लाऊंगी। जब वायलेट वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वो लोग सिक्स को मारना चाहते थे और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और सिक्स वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। टेक्सास के लिए सिक्स एक एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कुछ नहीं था और उसे मारकर उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस करना चाहता था। तभी वहां पर वायलेट आ जाती है और सबको शूट करने लगती है और धीरे धीरे सबको मार देती है। आखिर में सिर्फ एक टेक्सास ही जिंदा बचता है। वायलेट उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी टेक्सास उसे बताता है कि मैं भी तुमसे लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह वायरस से इन्फेक्टेड हूँ और मेरे अंदर भी वही ताकत है जो तुम्हारे अंदर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आसानी से मुकाबला कर सकता हूँ और मेरे इन्फेक्टेड होने की बात मैंने सबसे छुपा कर रखी थी। फिर दोनों में बहुत ही ज्यादा फाइट हो जाती है और आखिर में वायलेट अपनी चालाकी से टेक्सास को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर वायलेट खुश हो जाती है कि उसने टेक्सास को मार दिया और अपने जैसे कई लोगों की जान बचा ली। फिर वायलेट सिक्स के पास जाती है और उसे लेकर टेरेस पर खुली हवा में चली जाती है। फिर सिक्स को होश आ जाता है और उसमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं रहता है, क्योंकि टेक्सास ने पहले ही वायरस का इन्फेक्शन को निकाल दिया था। इसलिए वायलेट खुश हो जाती है क्योंकि अब इन्फेक्टेड लोगों को मारने वाला कोई नहीं था। और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।